आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:11 में। तो ये वचन बहुत प्यारा सा वचन है जो परमेश्वर ने समझाया है बहुत अच्छे से। एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ परमेश्वर ने समझाया है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। तो अगर आप सभी को परमेश्वर के वचन को जानना है, सुनना है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को पूरा सुना है और विश्वास किया, उन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर। उन्हें हर काम में बरकत दीजिए परमेश्वर। उनके दुख कष्ट को दूर करिए, उन्हें आशीष दीजिए। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो मेरे भाई बहन पूरा वचन को सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा परमेश्वर ने कैसे यहाँ इस वचन में समझाया है। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है, हालेलुया, यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कौन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ रहे होंगे। जब आप ध्यान से वचन को सुनेंगे और समझेंगे तभी प्रभु को जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको कौन सी आज्ञा दी है और कैसे समझाया है। तो इसलिए आप वचन को ध्यान से समझिए और जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहिए। और जब अंत का समय आएगा तो आप सबका परमेश्वर न्याय करेगा। तो अभी अगर आप दुख कष्ट उठा के धर्म का काम करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आगे वचन को सुनिए और ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आशीष देंगे आपको इस वचन के द्वारा। आप जरूर विश्वास करिएगा। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभ ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हालेलुया। तो आप लोग वचन को समझ गए होंगे। परमेश्वर यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से प्रेम करिए और अपने भाइयों से प्रेम करिए। जो लोग अपने भाई से प्रेम करते हैं परमेश्वर की आशीष उन पे बनी रहती है, परंतु जो अपने भाइयों से बैर करते हैं उनसे परमेश्वर नहीं आनंदित रहता है। और जो अपने भाई से प्रेम करते हैं वो अनंत जीवन पाते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग भाई भाई से एक दूसरे से बहुत प्रेम करिए। और अगर कभी आपका भाई कभी कोई गलत काम करे तो उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, और ना कहिए कि वो नरक में जाएगा। ऐसा नहीं कहिए, उसके लिए प्रार्थनाएं दुआएं करिए कि वो भी यीशु मसीह के वचन पे चले। और आप लोग एक दूसरे से प्रेम करते रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिएगा और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिएगा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वे अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उससे में परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। आमीन। यहाँ परमेश्वर आपको समझा रहे हैं, अगर आपके पास बहुत सारा संपत्ति है, मतलब सब कुछ है, और आपके भाई के पास कुछ भी नहीं है और आप उस पर तरस नहीं खाते हो, तो इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं बना है। अगर आपके पास बहुत कुछ है, आपके भाई के पास कुछ नहीं है,
तो कृपया आप अपने भाई को मदद करिए, उसे दीजिए और उससे प्रेम करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो अपने भाई को, यहाँ वचन में देखो, ध्यान से वचन को सुनो, पर जिसके पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाए। अगर आपके पास बहुत कुछ है, भाई के पास नहीं है, आप उस पर तरस नहीं खाते हो, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। यहाँ परमेश्वर आपसे बताए हैं, इसलिए अपने भाई से प्रेम करिए। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करते हैं। यहाँ परमेश्वर ने कहा है, अगर आप वचन पे चलते हो और अपने जीव को बुराई से रोके रहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं सत्य पे चलते हो, आप महान हो, परंतु आप जो अच्छी अच्छी कामें करते हो, जैसे किसी का भला करते हो, अच्छी बातें बोलते हो, किसी के लिए दुआएं प्रार्थनाएं करते हो, उससे भी हम प्रेम करते हैं। यहाँ परमेश्वर ने समझाया है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर हम और काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करेंगे। हालेलुया। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग वचन को समझ गए होंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझे होंगे और परमेश्वर के वचन पे चलोगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारा आशीष दे और आप जो भी काम करें, परमेश्वर उस काम में आपको आशीष देता रहे। हालेलुया। तो मैं आगे वचन पढ़ती हूँ। परमेश्वर के सम्मुख हिया, यहाँ वचन में है, तो वचन को ध्यान से आप लोग समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की आज्ञाओं को जाने और अपने भाइयों से वो प्रेम करिए और वचन को फैलाइए। जितने भाई बहन ने अगर वचन को फैलाएं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरे कामों में सदा बने रहो। तो जब हम प्रभु के कामों में सदा बने रहेंगे, यहोवा के काम को करेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा, जीवन भर हम आनंदित रहेंगे, हमारा जीवन ब्लेसिंग रहेगा। तो वैसे आपके जीवन को भी परमेश्वर बहुत सारे खुशियाँ देंगे, ढेर सारा ब्लेसिंग करेंगे। आपको और आपके परिवार को सदा आनंदित रहिए। इसलिए अपने भाइयों से प्रेम करिए, क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने भाइयों से प्रेम करने के लिए अच्छे से समझा दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी परमेश्वर के आज्ञाओं को पता मिले कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को रूढ़े ढाढ़स दे सकेंगे, ढाढ़स दे सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होते हैं और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ समझाया है, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे, तो जो आप परमेश्वर से मांगोगे वो आपको मिलेगा। यहाँ परमेश्वर ने समझाया वचन में, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है। तो आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलते रहिए, आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। तो वचन को आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि यीशु पे जब विश्वास करोगे, उसी के नाम से हमें सब कुछ मिलेगा, यानी कि यीशु के नाम से ही। तो आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलते रहिए
मैं आगे वचन पढ़ती हूँ। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात इस उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को पूरा सुना है प्रभु, उन्हें आशीष दे दिए पिता परमेश्वर। मैं भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, उनके जीवन को आशीष से भर दीजिए परमेश्वर। जो भी दुख तकलीफ कष्ट है प्रभु दूर करिए और उनकी मन्नतों को पूरी करिए प्रभु। उनके दुआओं को सुनिए परमेश्वर। तू दयालु है, तू महान है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है परमेश्वर। अगर तू आशीष देगा तो सब अच्छा होगा परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु जी। आमीन। अगर आप सभी को वचन पे विश्वास है और प्रार्थनाओं में, तो कमेंट में आमीन लिखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।